The topic of the discussion is how to do a simple random sampling in SPSS. जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर, तो लेट्स डू दिस सैम्पलिंग स्कीम इन SPSS. ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि आपको एक फ़ाइल खुली हुई मिल रही है. दिस इज़ द सेम फाइल वी यूजुअली डू द एनालिसिस विद. दिस इज़ कस्टमर डी बेस, नेम इसका इसके टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे एक सैम्पल इसका सिलेक्ट करना है यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिस तरह पहले बताया जा चुका है कि ये वो सैम्पलिंग है कि जिसमें हम कंप्लीट डेटा सेट को देख के हर सैम्पलिंग यूनिट को, हर वैल्यू को सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन देते हैं और फिर उसके बाद उसमें से मतलूबा सैम्पल जो है सिलेक्ट कर लेते हैं. SPSS में इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने डेटा के ऊपर क्लिक किया. डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आप जाके देखें तो सेलेक्ट केसेस के नाम की आपको एक आइकन मिल जाएगा. इस सेलेक्ट केसेस को क्लिक किया तो अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन होंगी. एज़ यूजुअल लेफ़्ट साइड के ऊपर जितने भी वेरिएबल्स हैं SPSS में उन सब के नाम आपको नज़र आ रहे हैं अगर आप उनमें से कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहें. और राइट साइड के ऊपर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं. पहली ऑप्शन जो है वो इस वक्त ऑन है क्योंकि ये रेडियो बटन इसका ऑन है, तो और ये ऑल केसेस को कर रहा है. जाहिर है ऑल केसेस तो मैंने नहीं करने बल्कि मैंने तो एक सैम्पल चूज़ करना है. अच्छा, सैम्पल चूज़ करने के लिए यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है रैंडम सैम्पल ऑफ केसेस, इसको हम क्लिक कर लेंगे. जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो बाकी सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी और ये मेरे पास सैम्पल का एक बटन ऑन हो जाएगा. जो ही ये बटन ऑन होगा उसके साथ साथ मुझे एक ऑप्शन ये भी मिलेगी जिसमें ये बॉटम ऑफ द स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के कुछ फॉर्मेट मुझे दे रहा है. एक फॉर्मेट मुझे ये दे रहा है कि मैं ये जो सैम्पल मेरे पास बनेगा क्या मैं इसको यूज़ करते हुए कोई अलहदा से फ़ाइल बनाना चाहूँगा या विद इन दिस डेटा मैं वो जो सैम्पल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा या क्या करना चाहता हूँ. बहुत सारे केसेस में जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम अपनी मास्टर फाइल ही में सारी चेंजेस कर रहे होते हैं या उसी के ऊपर सारा एनालिसिस कर रहे होते हैं. लेकिन बहुत सारे केसेस में हमारी रिक्वायरमेंट ये भी हो जाती है कि हम जो रिज़ल्ट करना चाहें उनकी एक अलहदा फ़ाइल बना लें. यहाँ पे एक जनरल प्रिकॉशन मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगा कि वंस यू हैव कलेक्टेड द डेटा, ज़ाहिर है डेटा कलेक्ट होता है जिस तरह हम पहले डिस्कस कर आए हैं कि क्वेश्चनियर हम बनाएंगे. क्वेश्चनियर के बाद उस क्वेश्चनियर को मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट के आगे डिस्पर्स करेंगे और वहाँ से हम डेटा लेंगे और उस डेटा को फिर SPSS में की इन करेंगे. तो ये एक लंबा प्रोसेस है. तो जो एनालिसिस आप करें वो अपनी मास्टर फाइल के ऊपर मत करें बल्कि मास्टर फाइल को किसी जगह पे सेव रखें और उस मास्टर फाइल की एक कॉपी अपने पास रखें कि अगर कभी कोई गलत एनालिसिस, कोई गलत की आपसे दब जाए तो आपके पास ओरिजिनल डेटा सेव हो. तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास, क्योंकि मैंने मास्टर फाइल को कहीं सेव कर लिया हुआ है, मेरे पास ओरिजिनल फाइल मौजूद है, तो मैं ये एनालिसिस इसी फाइल के ऊपर करूँगा ताकि क्योंकि मेरे पास ये तसल्ली मौजूद है कि मेरे पास ओरिजिनल डेटा सेव है. ओके, तो मैं यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन में से जो पहली ऑप्शन इस वक्त ऑन है मैं उसी को ऑन रखूँगा क्योंकि मैंने कोई अलहदा फाइल नहीं बनानी. वंस दिस इज़ डन तो मैं इस सैम्पल को क्लिक कर दूँगा. जो ही इस सैम्पल को क्लिक किया अब ये मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है. पहले नंबर पे ऑप्शन दे रहा है कि मैं सैम्पल साइज़ कितना रखना चाहूँगा. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये सैम्पल साइज़ के हवाले से हैं. सैम्पल साइज़ बड़ा ट्रिकी मामला है, हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि सैम्पल साइज़ कितना होना चाहिए. दिस इज़ वेरी टेक्निकल. अगर हम गैलप स्टैंडर्ड्स के ऊपर आमतौर के ऊपर जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं हम 2% सैम्पलिंग, 5% सैम्पलिंग, यानी जब हम 2% सैम्पलिंग कहते हैं तो कंप्लीट जितने भी हैं उनमें से 2% सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं. ये फ़ाइल कस्टमर डी बेस हमारे पास 5000 की फ़ाइल है. तो अगर इसमें से लेट से अगर हम 10% सैम्पलिंग करते हैं तो हमारे पास 500 सैम्पल
आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें 500 का सैंपल बहुत बड़ा लगता है तो हम फर्दर इसको कम करके 5% पे ले आएंगे, जिस पे 250 सैंपल हमारे पास रह जाएंगे। अगर ये भी बहुत बड़ा लगता है तो फिर हम इसको फर्दर छोटा कर लेंगे। तो एक सैंपल साइज को सिलेक्ट करने की एक रिजीम जो है वो परसेंटेज ऑफ द वैल्यूज के ऊपर है, यानी रादर देन सिलेक्टिंग एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ केसेस हम परसेंटेज सेलेक्ट कर लें कि 10% या 20% या 5%। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये स्कीम ज़्यादा पॉपुलर है हमारी प्रैक्टिकल यूजेज में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर लोग इसी परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं। और जो परसेंटेज सेलेक्ट होती है वो आम तौर के ऊपर 10% है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हर दफ़ा 10% ही हो, आम तौर के ऊपर 10% ली जाती है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन ये एग्जैक्टली हम उसे बता दें कि 5000 में से 10 सैंपल जो है वो आप सिलेक्ट कर लो, या उसमें से 15 सैंपल सेलेक्ट कर लो, या 500 सैंपल सेलेक्ट कर लो। और SPSS उसमें फर्दर एक स्टेप और आगे जाता है, वो ये भी बताता है कि क्या ये जो सैंपल हमने सेलेक्ट करने हैं, क्या ये फर्स्ट 10 में से सिलेक्ट करने हैं, फर्स्ट 1000 में से सिलेक्ट करने हैं, फर्स्ट 2000 में से सिलेक्ट करने हैं। यानी अगर आप फर्दर इसको सीक्वेंस करना चाहते हैं, फर्दर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी ऑप्शन भी हमारे सामने मौजूद रहती है। मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट करूँगा परसेंटेज वाली को सिलेक्ट करता हूँ, और परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे 10% ऑफ द केसेस का सैंपल चाहिए। अब 10% मेरे पास कितने रिजल्टेंट सैंपल आएंगे? मेरे पास क्योंकि टोटल 5 साइज जो है वो 5000 है, तो 500 सैंपल मेरे पास आ जाएंगे। इसको मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद ओके का बटन प्रेस किया, और ओके का बटन प्रेस करने के बाद ये हमारे सामने कुछ एनालिसिस आएगा। इस एनालिसिस में तो उसके जो बैक हैंड के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, और ये उसने SPSS ने उसका कोड भी लिख दिया है कि जिस कोड को यूज़ करते हुए उसने ये सैंपल बनाए हैं। मैं इस वक्त ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उस डेटा फाइल के ऊपर कि इस डेटा फाइल को जिसमें उसने सैंपल किए हैं। अगर आप गौर से देखें तो जो उसका वेरी फर्स्ट कॉलम है, जिसको हम इंडिकेटर कॉलम भी कहते हैं, उसमें उसने रोज को क्रॉस कर दी है। अगर आप देखें तो फर्स्ट 8 रोज जो हैं वो क्रॉस्ड हैं, और 9th रोज जो है वो क्रॉस नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने जब सैंपल की सिलेक्शन की तो उसने 9th रो को सेलेक्ट कर लिया, बाकी रोज को डिलीट कर दिया। इस तरह अगर हम आगे जाते जाएंगे तो आपको बहुत सारी रोज ऐसी मिलेंगी जो कुछ तो क्रॉस है और कुछ क्रॉस नहीं है। अच्छा, इस क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का ये मतलब होगा कि जब इसके ऊपर अगर हम कोई फर्दर एनालिसिस करेंगे तो वो सिर्फ उन रोज के ऊपर होगा जो क्रॉस नहीं हुई। बाकी क्रॉस जो रोज हुई हैं वो हमें दिखने में तो नज़र आ रही हैं, लेकिन वो किसी एनालिसिस का पार्ट नहीं बनेगी। तो जब एनालिसिस का पार्ट नहीं बनेगी तो हम उसको एज इट इज़ अलहदा से रख लेंगे। ठीक है, आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।